शुरू कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का। हमारे साथ मेरे सहयोगी वैभव शिव पांडे बने हुए हैं। वैभव, आपकी तरफ ही मैं रुक कर लेता हूं। वैभव, यहाँ पे क्योंकि जो हमारे पास अनुमान सामने आया उसमें भूपेश बघेल अपनी सरकार साफ तौर से बचाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये चौंकाने वाला था या स्पष्ट पहले से तय था? जिस तरह से भूपेश बघेल की तरफ से कई योजनाएं लाई गई थी, ये उनका इंपैक्ट है, उन तमाम योजनाओं का इंपैक्ट है कि या फिर कहें कि बीजेपी इनएक्टिव नजर आई पिछले 5 सालों में, ये उसका असर है कि आसानी से भूपेश बघेल यहां पे अपनी सरकार बचाते हुए नजर आ रहे हैं? आपका विश्लेषण। देखिए रवि, मैं जितना घूम पाया हूँ छत्तीसगढ़ को बीते 5 सालों में भूपेश सरकार के रहते, और अभी चुनाव के दौरान जब मैं बस्तर से सरगुजा तक कवर कर पाया हूँ, तो एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट थी कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर नहीं थी। वो लहर जिसकी बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है, और बीजेपी ने जो नारा दिया कि औ नहीं सही वो बदल के रही वो, इसका एक असर जनता के बीच में गया, लेकिन वो असर इस कदर परिवर्तित नहीं हो पाया कि सरकार को बदल पाए बीजेपी। शायद यही वजह है कि एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े आ रहे हैं, खासतौर पे न्यूज़ 24 ने जो आंकड़ा दिया है, उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। और ये दिखा भी है ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि कांग्रेस ने बीते 5 साल जो है मेहनत भी किया है, उनकी जो योजनाएं चल रही थी उसका भी एक असर था। और दूसरी बात ये कि फील्ड पर उनके कार्यकर्ता 5 साल तक एक्टिव रहे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत की इस बार, और यही वजह है कि वो फाइट देने की स्थिति में बीजेपी पहुंच पाई है, और वो आंकड़ा 30+ के आसपास बीजेपी का जा रहा है। तो बीजेपी ने भी बहुत कड़ा मुकाबला किया है। शायद उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह की रणनीति रही, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को लेकर खूब मेहनत की और बार बार उनका दौरा होते रहा, और कुछ घोषणाएं ऐसे लेकर के आए जो कांग्रेस की घोषणाओं के बिल्कुल मैच कर जाने वाली बातें थी। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, जिसमें 3100 धान की खरीदी की बात हो, या फिर 21 क्विंटल धान की खरीदी की बात हो, या 12,000 रुपया महिलाओं को देने की बात हो, तो इसका असर भी जनता के बीच में गया है। शायद यही वजह है कि बीजेपी 33 या उससे कहीं अधिक सीटें जीतने की स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो काम किया उसमें भूपेश बघेल ही सबसे बड़े चेहरे थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं थी, विधायकों के खिलाफ नाराजगी थी, इसलिए शायद वो आंकड़ा 55+ या उसके नीचे भी अगर आए तो स्पष्ट बहुमत के तौर पर सरकार यहाँ पे कांग्रेस की आएगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह मुझे जो लग रहा है वो है भूपेश बघेल ही। भूपेश बघेल एकमात्र चेहरा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रहे जिनके नाम पर जनता ने वोट किया है, भरोसा उन्हीं पे किया है, बजाय ये कि पूरी कांग्रेस पार्टी को वो देखे। बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर शायद भूपेश बघेल को अगर ये एनालिसिस, इसलिए ये अनुमान 3 दिसंबर को भी सामने आता है, तो ये इसमें कहने में दो राय नहीं कि भूपेश बघेल की जो रणनीति थी, चाहे वो सरकार के तौर पर या चुनावी रणनीति, उसमें वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं।